अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 10। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। ये इसका देख लें, इसका हैंड्स आउट है। ठीक है, वीक नंबर 10 का। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, वर्ल्ड की फ़ाइल पे, CS621 वीक नंबर 10, और यहाँ से हम जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैसेज पासिंग क्या होता है। ठीक है, मैसेज पासिंग एक कम्युनिकेशन मेथड है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में यूज़ होता है, जहाँ प्रोसेसेस डायरेक्ट मेमोरी शेयर नहीं करते बल्कि मैसेजेस सेंड रिसीव करके डाटा एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? मैसेज पासिंग। नाम से ज़्यादा यानी मैसेज को पास करना, भेजना या रिसीव करना। हर प्रोसेस की अपनी लोकल मेमोरी होती है। ठीक है, हर प्रोसेस की अपनी लोकल मेमोरी होती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है मैसेज पासिंग मॉडल। इस मॉडल में हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। डाटा शेयर करने के लिए नेटवर्क यूज़ होता है। प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है क्या चीज़, कितना पैरेललिज्म चाहिए, कौन सा प्रोसेस किसको मैसेज भेजे। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज के अंदर क्या होता है। मैसेज सिर्फ डाटा नहीं होता बल्कि उसके साथ सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डाटा टाइप, डाटा साइज, मेमोरी लोकेशन, ये चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग की ख़ास बातें। क्या ख़ास बातें? मल्टीपल टास्क्स हो सकती हैं, यानी कि सेम मशीन या डिफरेंट मशीन्स। डाटा एक्सचेंज सेंड और रिसीव दोनों की कोऑपरेशन से होता है। हर सेंड का मैचिंग रिसीव ज़रूरी होता है। ठीक है, हर सेंड का मैचिंग रिसीव ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है MPI यानी कि मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या है। ठीक है, ये स्टैंड्स फॉर भी आ सकता है, यानी कि MPI स्टैंड्स फॉर मैसेज पासिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि MPI क्या है। MPI यानी कि मैसेज पासिंग इंटरफेस एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो बताता है, क्या चीज़ बताता है? मैसेज पासिंग लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, MPI यानी कैसी होनी चाहिए? जिसमें लैंग्वेज नहीं, कंपाइलर नहीं, प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिर्फ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कंपाइलर नहीं, प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास आगे MPI किस टाइप के सिस्टम्स के लिए है। ठीक है, यानी किस किस्म के जो है सिस्टम्स होते हैं उनके लिए MPI है। क्लस्टर्स के लिए है, पैरेलल कंप्यूटर्स के लिए है, हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, इन तीन जो है ये सिस्टम्स के लिए MPI। नेक्स्ट है MPI MIMD SPMD पैरेललिज्म सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि MPI MIMD और SPMD पैरेललिज्म सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है MPI का फ़ायदा क्या है? पोर्टेबल यानी कि कोड चेंज नहीं करना पड़ता। फास्ट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हर HPC सिस्टम पर अवेलेबल होता है। तो ये जो है MPI का फ़ायदा है। नेक्स्ट है MPI लाइब्रेरी इंटरफेस, यानी कि MPI अलाउ करता है, क्या चीज़ अलाउ करता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को, कलेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें आ जाता है ब्रॉडकास्ट, गैदर, बैरियर, प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, वर्चुअल टोपोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट है MPI बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, यानी कि 125 फंक्शंस, लेकिन अक्सर 6 फंक्शंस काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो 125 फंक्शन लेकिन 6 फंक्शन जो है वो काफ़ी होते हैं। बेसिक MPI फंक्शन क्या कहें? MPI इनिट, MPI फाइनलाइज, MPI कॉम साइज, MPI कॉम रैंक, MPI सेंड, MPI रिसीव। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग। हर प्रोसेस सिर्फ अपना डाटा एक्सेस कर सकता है। डाटा शेयर करने के लिए एक्सप्लिसिट सेंड रिसीव कॉस्ट और डिले प्रोग्रामर को क्लियरली पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं मैसेज पासिंग के मोड्स पे। फर्स्ट है ब्लॉकिंग। फंक्शन तब तक रिटर्न नहीं करता जब तक काम कंप्लीट ना हो। ठीक है, तब तक रिटर्न नहीं करता जब तक काम कंप्लीट ना हो। नॉन ब्लॉकिंग है, फंक्शन तुरंत रिटर्न कर देता है, यानी कि फंक्शन फ़ौरन जो है वो रिटर्न कर देता है। कंप्लीशन बाद में होती है। ठीक है, रिटर्न पहले कर देता है, कंप्लीशन जो है वो बाद में होती रहती है। जबकि ब्लॉकिंग में क्या था? फंक्शन तब तक रिटर्न नहीं करता जब तक वो काम कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग में वो रिटर्न पहले कर देते हैं, फिर बाद में कंप्लीट वो होता रहता है नॉन ब्लॉकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिंक्रोनस, यानी कि सेंड तब कंप्लीट होता है जब रिसीव हो जाए।
तो सेंड जो है तब कंप्लीट तो वो होता है सिंक्रोनस। नेक्स्ट है ए सिंक्रोनस, यानी कि सेंड रिसीव से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। सेंड जो है रिसीव से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, बस आपने सेंड कर दिया तो समझो हो गया कंप्लीट, वो होता है ए सिंक्रोनस। नेक्स्ट है बफर्ड, यानी कि मैसेज पहले बफर में स्टोर होता है, रिसीव बाद में ले सकता है, रिसीवर बाद में ले सकता है, यानी कि मैसेज पहले बफर में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है अनबफर्ड, यानी कि डायरेक्ट सेंड रिसीव लो लेटेंसी इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मैसेज पासिंग, यानी कि ब्लॉकिंग सेंड एंड रिसीव, रिसीवर का रेडी होना ज़रूरी, ज़्यादा डिले हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए सिंक्रोनस मैसेज पासिंग, 3 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड सेंड, बफर्ड सेंड, रेडी सेंड। कंकरेंसी ज़्यादा होती है लेकिन कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमपीआई के बेनिफिट्स, स्टैंडर्डाइजेशन, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये इसके जो है कुछ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है व्हाट इज़ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग इज़ ए कम्युनिकेशन मेथड वेयर प्रोसेसेस एक्सचेंज डाटा यूजिंग मैसेजेस। Why is message passing used in distributed systems? Because processes do not share memory directly. What type of memory does each process have in message passing? तो क्या होती है local memory. What are the two main types of message passing? एक type है synchronous and asynchronous. What is required for successful data transfer in message passing? A matching send and receive operation. MPI से क्या बनता है मैसेज पासिंग इंटरफेस। इज MPI a programming language? No, MPI is a specification. What type of parallelism does MPI support? MIMD and SPMD parallelism, ठीक है। नेक्स्ट है वाई वाज MPI डेवलप्ड, क्यों जो है MPI डेवलप की गई? टू स्टैंडर्डाइज मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज MPI 1 रिलीज, कब जो है MPI 1 रिलीज हुआ? इन 1994 में, इन 1994 में। नेक्स्ट है वाई डिड अर्ली मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज फेल, क्यों जो है पहले मैसेज पासिंग लाइब्रेरी जो है फेल हो जाती थी? बिकॉज दे वर नॉट पोर्टेबल, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं होती थी, बिकॉज दे वर नॉट पोर्टेबल। What does MPI provide for communication? Point to point and collective communication. Approximately how many functions does MPI have? यानी कितने फंक्शन होते हैं रखता है? About 125 functions. How many basic functions are commonly used? यानी कि 6, यानी कि 6 क्या होते हैं फंक्शन? बहुत होते हैं, उसके लिए काफ़ी होते हैं। What is the purpose of MPI init? यानी कि to initialize MPI execution environment. Purpose of MPI finalize to terminate MPI execution. What does MPI com rank return, यानी कि rank of the calling process. MPI com size का कहते हैं total number of processes. Can a process directly access another process in memory? No. How is data transferred between processes? Through explicit send and receive operations. What is blocking communication? Communication that waits until completion. नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट रिटर्न्स इमीडिएटली। सिंक्रोनस यानी कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट कंप्लीट्स आफ्टर मैसेज रिसेप्शन। ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट कंप्लीट्स बिफोर मैसेज रिसेप्शन। बफर्ड मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग दैट यूजेस इंटरमीडिएट स्टोरेज। अनबफर्ड मैसेज पासिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट बफरिंग। MPI portable because it follows a standard specification. Why is MPI suitable for HPC systems? Because it is scalable and efficient. Why is MPI difficult to debug due to parallel execution and synchronization issues? ठीक है। Why is message passing important in parallel computing? It enables communication between independent processes. तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS621 का वीक नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।